वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अहमद और आज इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं अबाउट इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड्स, देखो इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड्स के मुताबिक मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे हम कोलम्बस लॉ पे आएंगे। तो अगर आपको याद होगा हमने 12th में ये चैप्टर पढ़ा था, ठीक है ना। तो मैं ये समझ के यहाँ पे पढ़ा रहा हूं कि आपने ये सारी चीजें, चार्ज क्या होता है वो सब कुछ आपने पढ़ा है ऑलरेडी। यहाँ पे मैं ज्यादातर क्वेश्चंस पे आऊंगा, लेकिन वो भी पढ़ाऊंगा थोड़ा सा। मतलब फॉर एग्जांपल कोलम्बस लॉ पहले पढ़ेंगे, उसके बाद कोलम्बस लॉ के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो फिर हम मोस्टली करेंगे, पहले हम थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोलम्बस लॉ पढ़ाऊंगा। कोलम्बस लॉ के बाद हम जाएंगे पोटेंशियल, जो हमारे पास है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। हाँ, तो फिर जाएंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पे, ठीक। फिर गैसियस लॉ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो गैसियस लॉ के बाद हम देखेंगे कैपेसिटेंस, कैपेसिटिविटी क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ठीक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, तो ये हम देखेंगे पहले। तो हम पढ़ रहे हैं अभी स्टैटिक्स, यानी कि स्टेशनरी चार्ज के मुताबिक हम पढ़ेंगे। वो चार्ज जो भी हम यहाँ पे बात करेंगे, वो सारे चार्ज जो है वो रेस्ट पे होंगे। तो इलेक्ट्रिकल डायनेमिक्स पे जब हम आएंगे, जब हम बताएंगे कि जब इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे होंगे उस टाइम पे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के अलावा और एक फील्ड जनरेट होगा जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। वो हम देखेंगे आगे, ठीक है ना। तो यहां पे हम डायरेक्ट आते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दूंगा चार्ज के मुताबिक। चार्ज क्या होता है? चार्ज प्रॉपर्टी है मैटर की, वो किसी चार्ज को रिपेल करे, आने वाले चार्ज को रिपेल करे या किसी को अट्रैक्ट करे, या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज नोन एज चार्ज, ठीक है ना। जो क्षमता है इसको, मैटर को, कि वो किसी चीज को अपने, मतलब किसी को ये अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। देखो चार्ज जो है ना, चार्ज दो प्रकार के हैं। चार्ज दो टाइप्स के हैं। एक है पॉजिटिव चार्ज प्लस, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरे हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो जैसे कि पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। और जो पॉजिटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, उसमें क्या होते हैं, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। यहां तक क्लियर। तो देखो चार्ज जो है ना, जो लाइव चार्ज है वो क्या करते हैं आपस में, रिपेल करते हैं। अनलाइव चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये सारी कहानी जो है ये आपको पता है। तो इसके अलावा आपने ये भी पता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, जो हमारे पास जो चार्ज है Q इज इक्वल टू, ठीक है ना, प्लस माइनस क्यू, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वेयर n इज अ नंबर दैट इज इंटीजर, दैट इज 1 2 3 या -1 2 3। तो दैट मीन्स कि जो हमारे पास जो चार्ज है वो कहां पे हमें मिलती है, वो हमें इंटीग्रल्स में मिलते हैं। यानी कि 1 कॉलम 2 कॉलम, ऐसे नहीं, 1.5 कॉलम चार्ज, 2.5 कॉलम चार्ज। तो हम क्या पढ़ते हैं, 1 कॉलम चार्ज, 2 कॉलम चार्ज। तो दैट मीन्स ये है चार्ज। इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी हमने पता है कि चार्ज जो है वो कंजर्व रहते हैं। इसके अलावा हमें पता है कि वेक्टर सम्स होते हैं चार्ज में। क्यों, अगर हमारे पास यहाँ पे टोटल, हम यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पर लेंगे, एक सरफेस, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 प्रकार के चार्ज हैं, 2 कॉलम, 7 कॉलम, 5 कॉलम। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे इस ट्रांसफर ऑफ चार्ज की बात, यहाँ पे 3 कॉलम, 7 कॉलम, और तीसरा हमें पता ही नहीं है, ठीक है ना, थर्ड का हमें पता नहीं है। अब कंजर्वेशन चार्ज के मुताबिक जितने यहाँ पे चार्ज होंगे उतने यहाँ पे भी चार्ज होंगे। तो दैट मींस इनको सम करने के बाद इनको इसके साथ, जो यहाँ पे दूसरी सरफेस है उसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या पता चलेगा, नेट चार्ज। यहाँ पे हमें पता चलेगा नेट चार्ज, दैट इज, ये हमारे पास है, ठीक, ये हमारे पास है
E बाय m, ये हमारे पास है चार्ज, ये हमारे पास है चार्ज। ठीक, अब देखो यहाँ पे वो जो चार्ज है, वो जो चार्ज है ये किसने दिया था? डॉक्टर विलियम गलबर्ट। डॉक्टर विलियम गलबर्ट ने वर्ड दिया था चार्ज। और इसने ये भी बताया कि जो हमारे पास लाइक चार्ज हैं वो क्या करेंगे? रिपल करेंगे। जो अनलाइक चार्ज हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। इनकी प्लस प्लस ये दो चार्ज आपस में क्या करेंगे? रिपल करेंगे। अगर ये आपस में आएंगे तो ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा। तो दैट मीन्स ये क्या कर रहे हैं? ये रिपल कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये रिपल कर रहे हैं। जो अनलाइक चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपस में क्या करेंगे? ये अट्रैक्ट करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, ये आपस में संबंध बनाने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। यहां तक आया समझ? क्लियर? तो अब देखो मेथड्स ऑफ चार्जिंग किसने दिए? जॉनसन ब्राउन ने। जॉनसन ब्राउन जो था इसने दिए हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इसके अलावा E by M रेशियो जो हम आगे देखेंगे, E by M ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने दिया है? जे थॉमसन ने। और हमें पता है कि पॉजिटिव जो चार्ज है उसमें होते हैं लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। वो हम अभी एक क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पे हमें ये जरूरत लगता है। देखो अब यहाँ पे जो मेथड्स हैं चार्जिंग के, अब हमने चार्ज भी पढ़ा, थोड़ा सा चार्ज होता क्या है, चार्ज की थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़े। अगर हम अलग से पढ़ाएंगे तो चार्ज क्या होता है, तो दैट मीन्स कि उसको 5-6 लेक्चर्स तो आराम से लग जाएंगे। तो हम कार्टेशियन स्टार्ट करेंगे, फिर एक्स वाई कहां से हम बनाते हैं, फिर चार्ज कहां से वजूद में आ गया। तो कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्लक्शन। कंडक्शन क्या होता है? अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग सरफेस है, एक चार्जर सरफेस है, एक हमारे पास चार्जर सरफेस है, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास चार्जर सरफेस यहां पर, एक हमारे पास है एक खाली जिसमें कोई चार्ज ही नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ चार्ज। अगर हमने इन दोनों को आपस में मिला दिया, अब इन दोनों को आपस में मिला दिया, मिलाने के बाद यहां पर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो जाएगा। जब ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ चार्ज फॉर एग्जांपल हम लेंगे यहां पर Q/2, अब यहां पर रह गया, यहां पर भी Q/2 रह, हाफ चार्ज ट्रांसफर हो गया। तो दैट मीन्स कि ये जो वे है जहां पर हम एक चार्जड बॉडी को एक अनचार्जड बॉडी के साथ मिलाते हैं तो यहां पर चार्ज ट्रांसफर होता है, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। अब दूसरी मेथड जो है वो है इंडक्शन। देखो इंडक्शन में क्या करते हैं, हमारे पास एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास बॉडी है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं एज वेल एज नेगेटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अब यहां पे हमने क्या किया, यहां पे एक हमने नेगेटिव बॉडी लाई, यहां पे नेगेटिव बॉडी लाई। अब जब भी नेगेटिव बॉडी लाई तो हमें पता है कि लाइक चार्जेस जो है आज जुगाड़ करना है, क्योंकि डस्टर भी मौजूद नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं कोई, तो स्टैंड भी नहीं है, इवन कि मैंने स्टैंड को भी आज जुगाड़ किया है, वो यहाँ पे है ही नहीं कोई, दैट इज वाई मैं अकेला हूँ घर में, तो इसीलिए आज का लेक्चर थोड़ा सा जुगाड़ ही होगा, जुगाड़ ही होगा। तो यहाँ पे क्या है, अब जब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इस अलग साइड से आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज अलग साइड से आ जाएंगे। आगे देखते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा पॉजिटिव इस साइड आ जाएंगे, पॉजिटिव वाले इस, नेगेटिव वाले इस साइड से आ जाएंगे। क्लियर? ठीक। अब हमने क्या किया, इसी द्वारा हमने इसी का फायदा उठाया, हमने इसी का फायदा उठाया, एक अनचार्ज इसमें कोई चार्ज ही नहीं है, एक बॉडी लाई। अब यहां से क्या हो जाएगा, इसको ट्रांसफर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। इसको हमने टच ही नहीं कराया, इसके साथ थोड़ा सा पास ही लाया, टच नहीं कराया, तो टच नहीं कराया बल्कि पास ही लाया। यहां पे एक सरफेस ऐसी क्रिएट होगी, यहां से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसा हो गया। तो फिर हमने क्या किया, इस बॉडी को अलग से ले लिया, तो इस बॉडी को अलग किया, तो ये बॉडी क्या थी, नेगेटिव। अब ये देखो ये बॉडी क्या बनेगी, ये बॉडी बनेगी फुल्ली पॉजिटिव। अब ये जो बॉडी बनेगी ये बनेगी नेगेटिव, यानी कि ये भी एक वे है जहां से हम क्या करते हैं, ट्रांसफर, किसको, इन
चार्ज, इस चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को, चार्ज है ना दो प्रकार के, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये भी जुगाड़ कर दी बेईमानी के साथ। हम बेईमानी से हमने क्या की, ईमानदारी की। हमें चाहिए क्या था, चार्ज को क्या करना, ट्रांसफर करना। हमने बेईमानी के जरिए यहाँ पे बेईमानी की, लेकिन ईमानदारी के साथ, बेईमानी की ईमानदारी के साथ। अब है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में सिंपली रबिंग जब हम करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, वहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स रब, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। दैट इज आल्सो द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ दिस चार्ज, ट्रांसफर ऑफ दिस चार्ज। अब देखो हम देखेंगे, आप ये यहां तक क्लियर आ गया समझ, चार्ज क्या होता है, चार्ज किस प्रकार के होते हैं, चार्ज के प्रॉपर्टीज, थोड़े से प्रॉपर्टीज। अब देखो अगर हम यहां से बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ फोर्स की, फिर यहाँ पे फोर्स भी आ जाता है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो तो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। फिर फोर्स, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के इसके साथ जोड़ेंगे तो मास और इसमें क्या फर्क है, तो फिर ये बहुत सारा बन जाएगा। चार्ज और मास के दरमियान क्या फर्क है आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चार्ज, अच्छा एक क्वेश्चन आपके लिए, क्या चार्ज स्पीड पे डिपेंड है या नहीं, चार्ज स्पीड पे डिपेंड है या नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर हम पढ़ने बैठेंगे थ्योरेटिकल तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। दैट इज वाई कि हम डायरेक्ट आ जाते हैं फोर्स को छोड़ के, इन चीजों को छोड़ के, किसने कौन सा दिया है, कि कितनी बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम आएंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ जब हम पढ़ेंगे 11th का चैप्टर नंबर 9, शायद सिलेबस 9 ही है, तो पार्ट बी 11th 9 ही है, 8 9, हाँ 9 ग्रेविटेशन। तो वहां पे कुछ ऐसा सवाल हमें आ जाएगा, वहां पे वो बताते हैं दो मासों के दरमियान का फोर्स कितना है। अगर दो m1 एंड m2 जो दो ऑब्जेक्ट्स है तो इनके बीच का फोर्स कितना है। तो यहां पे ये बताता है चार्ज, क्या बताता है हमारा कॉलम लॉ। तो कॉलम लॉ पहले हमें याद रखना है कि ये क्या, किसकी बात कर रहे हैं, स्टेशनरी बॉडीज, स्टेशनरी चार्ज। ये बताता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लस प्लस है, दो चार्ज, दो क्या चार्ज। अब इनके बीच का फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव अट्रैक्ट होगा, रिपल्सिव होगा या अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा, रिपल्सिव होगा, है ना, रिपल्सिव होगा ना, ये रिपल करेगा, लाइक चार्जेस रिपल्स, ठीक है ना। तो ऐसे हमारे पास है पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये दो चार्ज क्या करेंगे, या अट्रैक्ट करेंगे। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर ये दो चार्जेस स्टेशनरी चार्जेस हैं, अब इनके बीच का लगने वाला फोर्स, इस पे इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना फोर्स, ठीक है ना। तो इसका इस पे कितना फोर्स पड़ेगा, या इसको इसका कितना फोर्स, इसको। तो क्या बताता है ये कि F जो है, फोर्स जो है वो डायरेक्टली है प्रोपोर्शनल Q1 Q2, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2। मतलब कि अगर हम चार्ज को बढ़ाएंगे, Q1 जो है वो 1 है, 1 कूलम, ये है 2 कूलम, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, यानी कि जितनी चार्ज ज्यादा होगा उतना फोर्स भी ज्यादा उन पर लगेगा। सिंपली जितना इंसान, जिस इंसान के पास जितना ज्यादा ताकत होगा उसी हिसाब से तो वो काम कर पाएगा, है कि नहीं, मतलब ठीक है ना। तो ऐसे हमारे पास क्या है, चार्ज ये बताता है। फॉर एग्जाम्पल हम पॉजिटिव दो की बात करें, या पॉजिटिव नेगेटिव, या अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स जो भी हो, मगर दो ही, जो चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव फोर्स हो, लेकिन जो भी दो चार्ज हैं वो क्या है, स्टेशनरी। अब इन पर लगने वाला फोर्स जो है वो डायरेक्टली है डिपेंड Q1 और Q2 पर। तो इसके अलावा ये बताता है F जो है ये डायरेक्टली क्या नहीं बल्कि क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। मतलब कि R स्क्वायर बढ़ेगा, R स्क्वायर बढ़ेगा, फोर्स घटेगा, फोर्स घटेगा। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
अभी हम इसकी बात करें। दैट मीन्स कि जो फोर्स है ये Q1 और Q2 पर डिपेंड है। अगर ये Q1 Q2 बढ़ जाएंगे और फोर्स बढ़ेगा, अगर ये दो घट जाएंगे फोर्स घटेगा, अगर R बढ़ेगा फोर्स घटेगा, तो कितने टाइम्स घटेगा? अगर R जो है 2 टाइम्स बढ़ेगा तो जो फोर्स है वो 4 टाइम्स घटेगा। सर समझ नहीं आया, इसमें प्रेम ही नहीं आया। प्रेम कैसे लाएंगे, स्वाद कैसे लाएंगे? इसके लिए हम सिंपल सी बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो R है, इन दो की डिफरेंस, फॉर एग्जाम्पल R जो है वो 1 है। तो हमने क्या बताया? हमने बताया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर, दैट इज 1। तो हमने क्या बताया? अब हमने डिस्टेंस को 2 किया, तो हमने क्या बताया? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 2 स्क्वायर 4। अब तो समझ आ गया होगा ना कि F जो है 1 था, तो हम R डिस्टेंस 2 दफा बढ़ाई, तो जो हमारे पास जो फोर्स है वो डिक्रीज कितने दफा? 4 टाइम्स 4। तो अब देखो, अब क्या, तो इतना तो समझ आ गया। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। प्रेम नहीं आया, अभी भी प्रेम नहीं आया। इसको हटाना चाहिए, इस प्रोपोर्शनल को। ये क्या है? ये प्रोपोर्शनलिटी, इसको हटाना है। मतलब ये जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हटाएंगे। इसको क्या करेंगे? हम लिख सकते हैं ना, तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू के Q1 अपॉन Q2, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है डिवाइड बाय R स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2, जो K का वैल्यू है। अब K जो है ना, K क्या है? असल में K है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जो है ना कोलम्बस कांस्टेंट है ना। तो जो K है ये किसके बराबर है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है ना, वो हम पढ़ेंगे आगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। लेकिन हम क्या यूज करते हैं? एप्सिलॉन, क्योंकि हम ज्यादा मोस्टली किससे बात करते हैं, मतलब किसके रिलेटेड बात करते हैं? इसी एप्सिलॉन नॉट के बारे में। मीन की जो हमारे पास यहाँ पे मीडियम होता है वो आयन है, तो एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का अपना वैल्यू है, दैट इज 8.85 into 10 to the power minus 12, 10 to the power 12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर न्यूटन स्क्वायर, ठीक। या हम इसको लिख सकते हैं C स्क्वायर NM स्क्वायर। तो जो ये K है ना, K का वैल्यू कितना है? 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर पर कॉलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक। तो दैट मीन्स, तो अब मीडियम आयन है तो K किसके बराबर है? तो वाटर है किसके बराबर है? गिलास के बारे में, तो ऐसी मेटल के बराबर। तो यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। अब हम आगे देखेंगे। तो अब यहां पे बात यह है कि हमें पता है F इज इक्वल टू के Q1, बताना नहीं किसी को, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रेम नहीं आया। तो अब मैं ये समझ आ गया कि Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, वायर K इज इक्वल टू 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट। हम ये याद रखते हैं। तो अब ये देखो, यहाँ पे जो है ना, अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर को हमने कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर, तो वेक्टर में क्या होता है? हमारे पास जो वेक्टर है यानी कि डायरेक्शन भी है, यानी कि, तो हमें पता है ये किसके बराबर है? जहां तक क्लियर। तो मैं लिख सकता हूं ना F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक, इंटू R। तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R। तो यहां तक समझ में आया? यहां तक जुगाड़ समझ में आया?
तो इसको हम एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि Q1 Q2, तो ये हमारे पास है वेक्टर सम। या इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जब जैसे मैंने यहां पे लिखा है F21, ठीक है ना, F21 यहां पे क्या बताता है कि अगर हमारे पास प्लस चार्ज एक है, यहाँ पे एक हमारे पास प्लस चार्ज है, अब ये यहाँ पे फोर्स लगेगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा। अब क्या है F21 यानी कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू, तो ये आ गया F21, तो ये हमारे पास आ गया F12 यानी कि फोर्स ऑन टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू किस से, 1 से, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, F21 की अगर हम बात करेंगे तो ये फोर्स जो है यहां से आएगा, ये फोर्स जो है यहां से आएगा, तो ये क्या आएगा R12, ठीक, तो ये क्या आएगा R21, तो अगर हम ठीक, अगर हम करेंगे बात R21 की, तो वो क्या आएगा Q1 Q2 अपॉन R21, और इसका आएगा F21, तो इसका आएगा R12 इंटू R12, क्योंकि ये जो आएगा ना, ये आएगा किसके बराबर, Q1 Q2, ठीक, इंटू R12, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, फिर ये आएगा Q1 Q2 अपॉन, अगर हम इसको लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ये आएगा R12 स्क्वायर, ठीक, तो ये आएगा R12, ठीक। अगर हम इसको जैसे हमने ये यहाँ पे किया, तो हम लिख सकते हैं ना Q1 Q2 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट R³ इंटू, ये बनेगा यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 क्यूब इंटू R12, तो ऐसी R, ये आएगा F21, तो वो क्या आएगा F12 के लिए क्या लगेगा फोर्स, यहाँ पे बनेगा R21 क्यूब, ठीक। तो या आपको ये जरूरत नहीं लिखना है, जो मैंने आपको सब जुगाड़ बताया था वहां तक भी करोगे तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन, एक प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि 2 spheres ऑफ सेम मेटल आर टेकन, 2 स्फीयर्स दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक स्फीयर हाई, तो स्फीयर्स, अब स्फीयर देखो सिलेंडर जो है ना 2D होता है। अब कभी कभार क्या होता है कि समझ नहीं आता ये सिलेंडर और स्फीयर में क्या अंतर है। देखो सिलेंडर जो है ना, ऐसे में बताऊं तो ये हमारे पास है सर्कल, है ना, सर्कल। अब ऐसे है पूरा शेप, गोल शेप, तो वह स्फीयर, ठीक। अब मैं ये बना रहा हूं यहाँ पर, तो स्फीयर में 2 स्फीयर्स हैं, एक का क्या है, 1 इज पॉजिटिव चार्ज, हाई पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस को, तो दूसरी क्या है नेगेटिव यानी कि नेगेटिव माइनस क्यू। तो अब यह हमें बताता क्या है कि विच हैव द हायर मास, हायर मास किसका होगा, हायर मास पॉजिटिव का होगा या नेगेटिव का होगा। पॉजिटिव में क्या होता है, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहाँ पे क्या होता है, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपली जिसके पास मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका मास जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है ना, मास, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि इसका आंसर क्या आएगा कि नेगेटिव चार्ज जो है उसके हायर मास होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स, अब हमारे पास क्या है,
एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चार्ज Q is divided two parts, तो such that electrostatic force between two parts is maximum, find charge of each part। कि हमारे पास दो चार्ज दिए, चार्ज एक है वो डिवाइड किया हुआ है, एक चार्ज है such that इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इज मैक्सिमम, हमें चार्ज ऐसे डिवाइड करना है कि मैक्सिमम उसमें क्या होगा, मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल एक में जो है वो x चार्ज है और दूसरे में कितना है, q माइनस एक्स है। एक में कितना आ गया, हमने बताया कि x है चार्ज, अब दूसरे में कितने हैं, q माइनस एक्स। ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमें बताए अगर एक चार्ज को हम कैसे डिवाइड करें, एक चार्ज को हम कैसे डिवाइड करें कि उसका रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम आए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट लगाएंगे, हमारे पास एक अपनी फॉर्मूला है, कौन सी, कोलम्बस सर ने दिया था। हाँ, क्या बताया उसने बताया F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैंने लिखा F इज इक्वल टू K इंटू एक्स, K1 Q2 यानी K इंटू Q माइनस एक्स डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 3Q डिवाइड बाय 4 कामा Q डिवाइड बाय 2। सेकंड ऑप्शन है Q डिवाइड बाय 2 कामा Q डिवाइड बाय 2। थर्ड ऑप्शन है 3Q डिवाइड बाय 7 2Q डिवाइड बाय 3। तो फोर्थ ऑप्शन है Q डिवाइड बाय 4 कामा Q डिवाइड बाय 4। तो क्या करेंगे, तो हम यहां पर एक जुगाड़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, जुगाड़। हम कह सकते हैं ना, F इज इक्वल टू के क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो कब ये होगा मैक्सिमम, तो हमें बताएं कि जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, 0 के बराबर। तो अगर आपको ये नहीं पता तो पहले ही बता दिया था, ये उनके लिए नहीं है जिन्होंने 11th भी नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। तो df अपॉन dx जब 0 के बराबर होगा तो तब क्या होगा, तब इसका स्वाद अच्छा होगा, यानी कि ये मैक्सिमम आएगा। तो df अपॉन df 0 आएगा, तो जब हम इसमें लगाएंगे पुट df अपॉन dx इज इक्वल टू 0, तो दैट मींस कि ये 0। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लगाएंगे k अपॉन r स्क्वायर कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, q इंटू एक्स dx बाई dx 1 के बराबर आएगा, तो माइनस यहाँ पे आएगा 2x, तो दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, तो हम लगा सकते हैं q माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2x, दैट मीन्स q डिवाइड बाय 2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। डन डन डन, हमने कुछ नहीं बताया, x क्यू माइनस एक्स, दैट मींस कि ये हमने लिया। तो ऐसे यहाँ पे आ सकता है क्यू माइनस क्यू, यानी कि क्यू को चार्ज को कैसे रिपल्स, कौन सा कब रिपल्स होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्यू ना लगा कि हमने अगर यहाँ पे क्या आता फिर 2x के बदले 2 को क्यू डिवाइड बाय क्यू, कैसे कितना फोर्स है मैक्सिमम होगा रिपल्सिव फोर्स, तो वहां पे आएगा क्यू बाय 2। ठीक है ना। अगर ये बताता हमें एक चार्ज को हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो रिपल्सिव फोर्स आएगा, वो मैक्सिमम आएगा, तो वो भी आएगा कितना, क्यू बाय टू कामा क्यू बाय 2। तो अब हम देखेंगे अपने और एक आगे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे सेकंड। तो पहले हम करेंगे एक काम, पहले जितना हो सके उसमें देखते हैं सेकंड लेक्चर किस पे आएंगे, कोलम्बस लॉ पे तो न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। अगर हमने किया नहीं है तो हम पहले पढ़ेंगे उसमें
बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लॉस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, उसके अलावा गॉस लॉ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ेंगे, ठीक है ना। कैपेसिटी क्वेश्चंस तो हमें अगले पार्ट में आएंगे, इससे पहले हम यही करेंगे, फिर इस पर ही क्वेश्चन करेंगे। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो थ्योरेटिकल बेस्ड होंगे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बस ऑप्शंस को ढूंढना है, बस कंसेप्ट होना चाहिए क्लियर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो हम यहाँ पे भी क्या बताएंगे, 4 ऑप्शंस बताएंगे, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ठीक होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन 6 डिवाइड बाय 3f, सेकंड ऑप्शन 9 डिवाइड बाय 16f, हाई थर्ड ऑप्शन 4 डिवाइड बाय 2f, हाई फोर्थ ऑप्शन कितना क्या लिखेंगे 2 बाय, नहीं समझे ना, तो समझना भी नहीं है, बस अगर हो सके तो खुद से करो, नहीं तो वेट करो। तो आइए देखते हैं इसका सवाल क्या होगा, इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो हमारे पास 2 चार्ज दिए हुए हैं प्लस क्यू, एक हमारे पास एक और चार्ज दिए हुए हैं दैट इज माइनस क्यू। तो क्या बता रहे हैं, रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F, और इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो क्या है, वो दिया हुआ है F। तो हमें क्या बता रहा है, इफ 25% ऑफ चार्ज, ये A इसको B दिया हुआ था, है ना, रेस्पेक्टिवली, तो हमें क्या बताया 25% ऑफ चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर्ड B, फाइंड फोर्स ऑफ चार्ज। तो 25% यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे क्यू चार्ज था, इससे कितना निकाला गया है 25%, दैट मीन्स क्यू बाय 4, है ना, 1/4 ऑफ द टोटल चार्ज, दैट मीन्स मैं लिख सकता ना क्यू माइनस क्यू बाय 4 यहां से निकाला गया है, दैट इज 3Q बाय 4, यहां पर कितना रह गया 3Q बाय 4। तो यहां पे क्या था, यहां पे माइनस क्यू था, अब यहां पे माइनस क्यू था, तो यहां पे प्लस क्यू बाय 4 आ गया, दैट इज इक्वल टू माइनस 3Q बाय, हाय मैं मार जाओ, हाँ, तो दैट मीन्स 3Q बाय 4। तो क्या कर सकता हूं, फॉलोइंग लॉ लगाते हैं, आराम से लग जाएगा ना। तो हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, तो मैं बताऊंगा F इज इक्वल टू, मैं बताऊंगा डायरेक्ट Q1 Q2 यानी कि Q1 Q2 दैट मींस कि Q यानी कि 3Q डिवाइड बाय 4 का होल स्क्वायर आएगा डिवाइड बाय R स्क्वायर। हमें R से क्या करना है, हम R से है ही नहीं कुछ मतलब, हमें तो क्या मतलब है R से, दैट मींस कि F इज इक्वल टू K 3/9Q डिवाइड बाय 4 डिवाइड 4 जार 16, हाय यानी कि 9Q अपॉन 16, है ना, 19 अपॉन 9 4 जार 16, दैट मींस ठीक। तो ये था इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड चार्ज, ठीक है ना, ये था कूलम्ब्स लॉ पे कुछ 1 2 3 क्वेश्चंस हमने किए, 2 क्वेश्चन हमने किए। अगले लेक्चर में हम और आगे पढ़ेंगे, तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, स्टडी प्लेटफॉर्म।